आज के समय में ये समस्या दिखी क्यों रही है जो 20 वर्ष पहले नहीं दिखती थी? ये जी। बांझपन की समस्या। जी। ऐसे 20 साल तक, 20 साल से पहले तक, यानी कि ये समस्या नहीं थी, क्योंकि एक प्राकृतिक रूप से जो गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, कुत्ता जैसे उसको मतलब एक गर्भाधान की प्रक्रिया होती है, उसी तरह से मनुष्यों की होती थी। लेकिन 20 सालों में कुछ ऐसा हुआ जो आयुर्वेद की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि जो शुक्रक्षय और रजक्षय, मतलब पुरुषों में शुक्रक्षय का प्रमाण ज्यादा बढ़ा और स्त्रियों में रजक्षय का प्रमाण बढ़ा, और साथ-साथ हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ। तो उसके कारण जो आयुर्वेद में बताया गया है कि जो गर्भधारण में बाधा रूप जो क्रियाएँ हैं वो बढ़ने लगी, और वो बढ़ने ओके। लगी इसके लिए गर्भाधान ही उस तरह मतलब जो गर्भधारण करने के लिए जो अवस्था चाहिए वही अवस्था नहीं है, इसके लिए साहजिक रूप से नहीं होता है। तो ऐसी बाधा के रूप में मैं 2-4 उदाहरण आपको दे सकता हूँ, जैसे स्ट्रेसफुल लाइफ है, तो ये एक है अधिक चिंता, अवसाद, क्योंकि आयुर्वेद का पहला सिद्धांत ये कहता है सौमनस्यम गर्भधारण। गर्भधारण करने वाली, ये चरक सूत्र है। गर्भधारण करने वाले जितने द्रव्य हैं, जितनी क्रियाएँ हैं और जितने भाव हैं, उसमें से सौमनस्यम, मन का प्रसन्न स्वस्थ होना, वो सर्वप्रथम भाव गिनाया है इसके लिए आवश्यक, और यही आज नहीं, बराबर है। और कहीं न कहीं तो ऐसा होता है कि हम जिसके पास समाधान के लिए जाते हैं, जिस व्यक्ति के पास, वही हमारी समस्या बन जाता है। इसके लिए आईवीएफ सेंटर बड़े हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे किसी की मैं एक उदाहरण देता हूँ, पूरे समाज के लिए आवश्यक है वो, और वो सामाजिक स्थिति भी देखनी चाहिए। आज की सामाजिक स्थिति ऐसी है कि शादी देर से होती है। मतलब करियर बनाते, बनाते, बनाते लोग 25-30 साल के हो जाते हैं। उसके बाद 2 साल सेट होने में जाते हैं। तो हो गया लगभग 30-32 साल। उसके बाद लड़की देखना चालू करते हैं। तो उतनी लड़कियाँ उसने कॉलेज काल में देखी होती है, तो सब में उसका कैलकुलेशन चलता है, ये सही, ये गलत, ये सही, ये गलत। तो उसमें 2-3 साल निकल जाते हैं। तो करीब-करीब सब जल्दी से जल्दी करे तो भी 30 से 35 साल की उम्र में शादी, और उसके बाद जो 1-2 साल सेट होने में जाते हैं, फिर देर हो जाती है, बराबर है? साधारणता से बात करें। तो वो लोग जब गायनेक के पास जाते हैं, तो गायनेक पहला ही प्रश्न ये करता है, या गायनेक डॉक्टर करते हैं कि आपको देर हो गई। तो पहला उसके मन में भय आ जाता है, अब तो देर हो गई। तो एक मिसिंग फीलिंग होता है, मेंटालिटी होता है, वो जनरेट होती है। इसके लिए उसको लगता है कि अब तो होता ही। जबकि उम्र के साथ जितना संबंध नहीं है गर्भाधान का, उतना संबंध स्वास्थ्य के साथ है। तो वो केवल उम्र को जोड़कर देखते हैं, स्वास्थ्य का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठाता है। और हमारा सिद्धांत आयुर्वेद का ये कहता है, यदि आपका स्वास्थ्य ठीक रहा, तो 40-45 साल तक भी स्त्री साधारणता से गर्भाधान कर सकती है, प्रसूति भी उसकी नॉर्मल हो सकती है। यदि स्त्री स्वस्थ नहीं है, तो 25 साल में भी उसका गर्भाधान नहीं हो सकता। ये पूरा के पूरा आयुर्वेद का नियम है। उसको भूलकर लोग केवल उम्र को फोकस कर रहे हैं। तो उम्र तो स्वाभाविक है कि उम्र को फोकस किया, तो उसके जवाब गायनेक ने दिया, तो उससे उसके मन में भय व्याप्त हो गया। भय व्याप्त हो गया तो सौमनस्य गया। सौमनस्य गया कि अब तो होने ही वाला नहीं है गर्भाधान। तो जहां वो जाते हैं, कहीं ना कहीं वही उसके मन में भय उत्पन्न करता है, और वो उसी के कारण वो लोग कभी कभी नॉर्मल चांसेस होते हुए भी कभी कभी उसका आईवीएफ हो जाता है, क्योंकि वो जल्द कर देते हैं। वो 2 साल, 1 साल आयुर्वेद को नहीं देते, जबकि उसको क्या करना चाहिए, 1 साल कम से कम आयुर्वेद के सारे नियमों का पालन करे, तो मैं आज बताता हूँ कि 50% तो ऐसे ही नॉर्मल हो जाएगा, कोई दवाई के बिना ही, केवल नियमों से। तो ये आज जरूरी है, आयुर्वेद के नियमों को समझकर उसको लागू करके अपने जीवन में उतार कर, और वो दूसरा, वो जो प्रोसेस कर रहे हैं उससे तो कई आसान है आयुर्वेद के नियम का पालन, बराबर। उसमें कंपल्सन होता है, कंपल्सरी, इसमें स्वैच्छिक है, लेकिन वो संकल्प आधारित है। ये किसी के दबाव में होकर नहीं होगा, ये संकल्प आधारित है। जी। तो उसको ये आयुर्वेद के नियमों का पालन हो, इसके लिए हम शिविरें करते हैं।
इसके लिए वीडियोस देते, आपके साथ आपके जैसे लोगों विद्वानों के साथ बातचीत करते इस विषय पर कि आज ये विषय पर बातचीत होनी चाहिए। तो ये सभी प्रकल्प इसलिए चलाते कि उसको इनडायरेक्ट डायरेक्ट किसी भी रूप में उसको ये ज्ञान हो और वो 1 डेढ़ साल आयुर्वेद को दे, उनके नियम पालन करे, आयुर्वेद के शास्त्रों में जो लिखे है वो नियम, तो परिणाम वही उनको ही आएगा। जी। बहुत सुंदर। और दर्शकों को भी मैं बताना चाहूँ कि आचार्य जी की 57 वीडियो, 57 वीडियो यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल है। आप उसे ज़रूर देखें, और ये कोई 1-1 घंटे की वीडियो नहीं है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20-20 मिनट की वीडियो है। तो उस वीडियो में एक बात मैंने देखा आचार्य जी, आपने एक एनालॉजी बहुत अच्छी दी थी खेत की। तो उस पर आप प्रकाश डालना चाहेंगे, जो क्षेत्र, बीज, खाद, उपजाऊपन जो आपने उसके आधार जी। पर मनुष्य के शरीर से कंपेयर किया था, उसको आप दर्शकों के लिए एक दोबारा आप बताना चाहेंगे? जी, जी। जी। वो हमारी भारतीय परंपरा के हिसाब से कोई भी बात समझाने के लिए उसका नियरेस्ट एक उदाहरण दिया जाता है। अब पहले के काल का भारत कृषि प्रधान था, आप भी उसमें माहिर है। तो कृषि सबसे नज़दीक है, बराबर है? निसर्ग से नज़दीक है और मनुष्य भी नज़दीक है, तो वो सब समझ सकते हैं। इसके लिए कृषि का उदाहरण सुश्रुत संहिता में दिया गया है, इस प्रक्रिया को आसानी से समझाने के लिए। उन्होंने ये बताया है कि ध्रुवम चतुर्णाम सानिध्यात्, बराबर है? जो 4 वस्तुओं का सानिध्य होने पर, बराबर है, गर्भाधान होता है, ऐसा उन्होंने बताया है। उदाहरण के रूप में दिया है कि कैसे? तो उन्होंने बताया है कि क्षेत्राम्बु बीज ऋतु संयोगात बीजात अंकुरोत्पत्तिर्यथा, यानी कि क्षेत्र यानी कि भूमि, खेत, उसके बाद बीज, उसके बाद ऋतु का अनुकूलन और उसके बाद पानी। ये 4 मिलने पर जो बीज से फसल की यात्रा होती है, उसी तरह से क्षेत्र यानी यहाँ पर गर्भाशय की शुद्धता, बीज यानी शुक्र या वीर्य की शुद्धता, फिर ऋतु यानी कि अनुकूल टाइम, ये बहुत अंडरलाइन करने जैसा वर्ड है, क्योंकि हम किस टाइम पर, ओके, क्योंकि एक इंटरकोस्ट में 8% ही शक्यता रहती है गर्भाधान। तो पूरे अच्छा, साल यदि कोई 1 महीने में 1 बार, क्योंकि आयुर्वेद में जो नियम बताए हैं, मैथुनचर्या बताई है, वो 1 महीने में 1 ही बार है, बराबर? अतः परम मासात उपेयात, ये सुश्रुत संहिता का सूत्र है। मतलब गर्भाधान हुआ है कि नहीं हुआ है, वो शंका रहने पर तो मैथुन नहीं। तो तो एक बार में जब समागम होता है, तो 12 समागम 12 महीने में, यदि मंथ वाइज गिना जाए तो, यदि आगे पीछे गिना जाए तो भी 12-13 बार संभावना होती है, ये 12 महीने में। तो उस समय केवल एक में सारे के सारी जो मिलती है घटनाएं, क्योंकि हमारे यहाँ गीता में बताया गया है कि केवल एक व्यक्ति कारण नहीं है, समष्टि भी कारण है। तो बिल्कुल। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम, ये 5 कारण से ही पूरे की पूरी प्रक्रिया, कोई भी कार्य होता है तो ये 5 कारण चाहिए। अब पुरुष स्वस्थ है, स्त्री स्वस्थ है, लेकिन उसके अनुरूप काल नहीं, बराबर? जो योग्य बिल्कुल, फलीनीकरण बिल्कुल। हो, बराबर, तो भी नहीं होगा, बराबर है? कोई ऐसी परिस्थिति है तो भी नहीं होगा, सौमनस्य नहीं है, नहीं होगा, तो 8% शक्यता है। तो जब साधारण रीत से 1 वर्ष मेहनत करने के बाद, 1.5 वर्ष मेहनत करने के बाद जब गर्भाधान नहीं होता है, तब उसको इनफर्टिलिटी कहा जाता है। आप समझ गए? ओके, तो ओके। कभी-कभी हम जल्दी में मान लेते हैं कि अभी वो हुआ नहीं, बराबर? लेकिन शक्यता ही 8% है अच्छा, एक बार। अच्छा, तो इतनी कम अच्छा। शक्यता है। इसके लिए, और कभी-कभी मतलब अनएक्सपेक्टेड भी हो जाता है, ऐसा भी है, क्योंकि ये पूरे की पूरी घटना कोई एक व्यक्ति के आधारित नहीं है, 2 व्यक्ति के आधारित भी नहीं। तो इसके बिल्कुल, लिए ये बिल्कुल। सुंदर उदाहरण दिया है कि यहाँ पर जितना क्षेत्र शुद्ध होगा, जितना बीज शुद्ध होगा, यानी कि गर्भाशय की शुद्धता, पुरुष के वीर्य या शुक्र की शुद्धता, ऋतु का अनुकूलन होगा, यानी कि बाह्य परिस्थिति जितनी अच्छी होगी, यानी कि स्ट्रेस नहीं है, अवसाद नहीं है, ये सभी बाह्य परिस्थिति मतलब अनुकूलन वातावरण है, और आंतरिक रोग नहीं है कोई, बराबर? दोष आयुर्वेद की दृष्टि से वात पित्त कफ की समता है, धातु वैषम्य नहीं है, बराबर है? धातु क्षीण नहीं है, ऐसी कोई रोग नहीं है। ऐसी अवस्था में ये तीसरा मतलब फैक्टर बहुत काम करता है कि ये ऋतु अनुकूलन माने परिस्थिति का अनुकूलन,
और चौथा उसके बाद गर्भ रहने के बाद पोषण, या तो उसके पहले की कंडीशन में पोषण, क्योंकि जब शरीर गर्भाशय भी योग्य नहीं होता है तो कुदरती रूप से ही गर्भ ठहरता नहीं, क्योंकि जब कुदरत ओह! को ये लगता है कि ये इसको गर्भाधान होने के बाद ये इसकी स्थिति ही नहीं है कि वो लंबा समय उसका वो हो पाएगा, अच्छा, मतलब जो पोषण, तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि गर्भ ही ठहरता नहीं है, क्योंकि कुदरत ये सब देखते हुए ही गर्भाधान प्रक्रिया करती है। तो ये भी होना चाहिए कि पोषण के लिए योग्य जो उसकी शरीर स्थिति है, वो होने के बाद ही होता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि सिस्ट है, फाइब्रॉइड है, बराबर है? गर्भाशय की गाँठें हैं, तो उस बिल्कुल। अवस्था में वो नहीं होता है, क्योंकि वो जब गर्भ रह जाता है, तब उसके साथ वो बढ़ता जाता है, सिस्ट भी बढ़ती जाती है। और वो कहीं न कहीं हुँ, वो पोषण ले लेती है। आप खेती के विषय के तज्ञ हैं, तो आपको पता है कि हमने जब फसल बो दी और उसी समय कुछ खरपतवार भी होती। अब एक ही पानी जो फसल को जाता है, वही खरपतवार पी लेगी। तो क्या होगा कि खरपतवार बड़ी होगी, यहाँ गांठ बड़ी हो जाएगी और वो छोटा हो जाएगा। तो मिसकैरेज की समस्या आएगी, कुपोषण की समस्या आएगी। तो इसके लिए कुदरती रूप से ही वो नहीं होता है। तो कुदरत का अच्छा, इसमें अच्छा। ये गणित होता है हमारे शरीर तंत्र का कि वो गांठ की दवाई करके उसको कम करे या फिर कोई और उपाय करे और उसके बाद वो गर्भ